हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आज अपना टॉपिक रहने वाला है विधानसभा और विधान परिषद, यानी विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में जो पिछले एग्जाम में जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आरपीसी ने जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे हैं, उनके संदर्भ में आज ये क्लास रहने वाली है। विस्तृत व्याख्या के साथ अपन बात करेंगे, एक एक बिंदु, एक एक तथ्य पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक बात और ध्यान रखना कि जो ये क्लास जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक इसलिए रहेगी क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो आरपीसी ने जो पैटर्न यूज किया है, जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयारी करने में सबसे ज्यादा ये समझ बन सकती है कि अपने को आगे पढ़ना क्या है। आ रही बात समझ में? और इससे रिलेटेड जो है, जो बाकी तथ्य है, उनकी जानकारी मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा। आपको इसके बारे में जो विस्तृत जो चर्चा है वो करेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करते रहें। और मैं देख रहा हूँ कि कमेंट है जो मैं पूछता हूँ, कई बार मैं बोल देता हूँ कि आप इसका मुझे जवाब देना, तो उसके जवाब मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। देखो, विधान परिषद की बात हो रही है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं ध्यान में है तो थोड़ा चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, विधान परिषद, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो अनुच्छेद है, एक आर्टिकल 168, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 168। 68 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक विधान मंडल का गठन किया जाएगा, यानी राज्य में कानून या विधान यानी नियम बनाने के लिए आप एक काम करोगे, क्या करोगे कि विधान मंडल का गठन करोगे। सिंपल सी बात है। चलो, चीज है, एक चीज समझ में आ गई, विधान मंडल का गठन किया जाएगा। और यह विधान मंडल दो प्रकार का हो सकता है, एक सदनीय या द्विसदनीय। ठीक है, यानी यह जो विधान मंडल है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय भी हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए, एक सदनीय विधानमंडल होगा तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां राज्यपाल हो सकता है और विधानसभा होगी। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि राजस्थान में, यानी हमारे राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान में एक सदनीय विधान मंडल है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर दो सदनीय विधानमंडल किस प्रकार का होगा? तो देखिए, दो सदनीय विधानमंडल की बात करें तो एक तो होगा विधानसभा, सॉरी राज्यपाल होगा। सबसे पहले बात करें तो कौन होगा? राज्यपाल, विधानसभा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं विधानसभा। और विधानसभा के साथ में होती है विधान परिषद। कौन होती है? विधान परिषद। ठीक है, यानी यहां पर आएगी विधान परिषद। तो यहां पर अगर विधान परिषद है तो आपका जो विधान मंडल होगा वो किस प्रकार का होगा? द्विसदनीय विधान मंडल होगा। और वर्तमान में अगर बात करें तो विधान परिषद जो है वो अपने 6 ही राज्यों में है। कितने राज्यों में है? यानी अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कुंभ, जाट। ठीक है, तो जैसे जम्मू कश्मीर वाला काट देना, बाकी जो बचा है जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं करना बल्कि क्या करना है, महाराष्ट्र, बिहार, और जम्मू कश्मीर में 2019 से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में जो रहा वो कौन सा रहा? तेलंगाना। तो यानी ये 6 राज्य हैं जिनमें आपको विधान परिषद के बारे में जानकारी मिलेगी। ये किस अनुच्छेद के अनुसार? 168 के अनुसार। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि हमारे यहाँ जो विधान परिषद होगी, इस विधान परिषद का निर्माण और इसके समापन, यानी इसका गठन भी किया जा सकता है, इसका निर्माण भी किया जा सकता है और इसको समाप्त भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 इसमें इसके समापन और इसके निर्माण के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 171 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 171, 171 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि विधान परिषद की आप क्या करोगे? संरचना करोगे। तो विधान परिषद की अगर अपन संरचना करते हैं, समझना इस बात को ध्यान से, तो अनुच्छेद 171 के अनुसार आप विधान परिषद जो है इसकी आप क्या करोगे? इसका गठन, इसमें कितने सदस्यों का चुनाव, वो सारी की सारी व्यवस्था जो है आपको यहां देखने को मिलेगी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर विधान परिषद का गठन करोगे तो आपकी विधान परिषद में जो सदस्य संख्या होगी
ठीक है। तो वो सदस्य संख्या जो है वो आपको डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी सदस्य संख्या है वो डिसाइड करनी है। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी और न्यूनतम जो सदस्य संख्या होगी उस पर आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो न्यूनतम जो सदस्य होंगे विधान परिषद में वो होंगे 40। 40 से कम नहीं होने चाहिए। कई राज्य अपवाद है जहां 40 से कम हो सकते हैं। अधिकतम कितनी होंगे, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। अधिकतम होंगे विधानसभा, तो विधानसभा है, विधानसभा का 1/3 सदस्य, यानी अगर विधानसभा है उसका 1/, यानी 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। ये 171 के अंदर ये बात आपको देखने को मिलेगी। और इसमें चुनाव की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी उल्लेख किया गया है। और इसी में लिखा गया है कि विधान परिषद में सदस्यों का जो चुनाव करवाया जाएगा, यह जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। यानी विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे करवाया जाएगा? अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। और एकल संक्रमणीय पद्धति से करवाया जाएगा। कौन सी प्रक्रिया से करवाया जाएगा? एकल संक्रमणीय पद्धति से करवाया जाएगा। और निर्वाचन जो कोटा होगा, यानी निर्वाचन जो मंडल होगा, सॉरी, वो किस प्रकार से भाग लेगा, सीटें कैसे भरी जाएगी, तो उसमें आपको 5 निर्वाचन मंडल डिसाइड किए हैं। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 और 1/6। इस प्रकार इसके 5 निर्वाचन मंडल आपको देखने को मिलेंगे कि 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करेंगे। 1/3 सदस्यों को चुनाव वो अध्यापक करेंगे जिन्हें वो अध्यापक गण करेंगे जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो चुका है। और सॉरी, 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? विधानसभा के सदस्य करेंगे। क्लियर होगी बात? फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए सदस्य जो है वो क्या करेंगे? 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। 1/12 सदस्यों का चुनाव अध्यापक गणों के द्वारा किया जाएगा जिनको 3 वर्ष हो गए अनुभव के रूप में कार्य करते हुए। और 1/12 सदस्यों का चुनाव वो स्नातक किए हुए विद्यार्थी इनका चुनाव करेंगे जिनको भी 3 वर्ष से कंप्लीट हो चुके हैं। और 1/6 सदस्यों का चुनाव नहीं होगा बल्कि इनको क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। इस प्रकार का निर्वाचन मंडल जो है वो हमारे यहाँ पर विधान परिषद के बारे में मिलेगा। 171 का तीसरा क्लोज जो है वो इसके निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है। इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है वो किस प्रकार किया जाता है? प्रत्यक्ष नहीं किया जाता बल्कि कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष किया जाता है। और चुनाव में जो व्यक्ति प्रतिनिधि होता है वो सबसे पहले अपना नामांकन भरता है। तो अपने को क्या करना है? 2 और 3 सेट सही करने हैं, तो दूसरा और तीसरा हमारा जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान की विधानसभा कहाँ है? आरपीसी ने पूछा है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, तो बताना है राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर है। तो बताइए भी राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर है? किशनपोल, बीकानेर, अमेर जयपुर, लालकोठी जयपुर। लालकोठी जयपुर जो है हमारे राजस्थान विधानसभा का स्थान है। ठीक है। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के बारे में आपको विचार करना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपके सामने दिया था तो यह कि इसका समय काल 5 वर्ष का होता है। आप सब जानते हो कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, विधानसभा विधानसभा जो है इसके कार्यकाल की बात आए तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। एक चीज क्लियर होगी, क्या 5 वर्ष तक कार्यकाल जो है, इससे पहले ही हम विधानसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं क्या? यानी कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया, क्या इससे पहले विधानसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है? तो आपको ध्यान देना है, राज्यपाल राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश से, किसकी सिफारिश से? मुख्यमंत्री की सिफारिश से विधानसभा को समय से पहले क्या कर सकता है? भंग या विघटित कर सकता है। लेकिन कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का माना जाएगा? 5 वर्ष का माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप सब जानते हो अध्यक्षता जो है विधानसभा की, वो विधानसभा के अध्यक्ष के चुना जाता है। सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और वो उनके द्वारा क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। इनका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है।
अब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एमएलए का जो चुनाव होता है इसमें हम जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है, यानी हमारे द्वारा सीधा चुनाव में भाग लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये गलत है। राज्यपाल को इसका विघटन करने का अधिकार है, अभी मैंने चर्चा की, तो राज्यपाल इसको भंग या विघटित कर सकता है। तो यानी पहला सही है, दूसरा सही है, और चौथा जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा सही है। तो यानी 1 2 4, 1 2 4 पहला स्टेटमेंट है, तो ये हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। तीसरा जो है सॉरी, एक सेकंड रुकना, दूसरा जो है वो गलत है, 1 3 4 करना है बेटा, 1 3 4 ये वाला हमारा सही रहेगा, ठीक है। यानी ये जो स्टेटमेंट है 1 3 4 ये हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? अब देखो ध्यान से सुनना, क्या होता है कि विधानसभा और लोकसभा, मैं यहां बात करूंगा विधानसभा और लोकसभा, ठीक है। ये दोनों सदन आपके सामने हैं, और आप सबने पढ़ा है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाएंगे? आंग्ल भारतीय, इन्हें आप बोलोगे एंग्लो इंडियन। क्या बोलोगे? एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब ये जो एंग्लो इंडियन जो है वो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा में लिखा है कि जिन राज्यों में इनका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी जिन राज्यों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वहां पर 1 सदस्य मनोनीत किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर एंग्लो इंडियन का कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, उनकी जनसंख्या का कोई अनुपात नहीं बनता है, इस कारण हमारे यहां पर एक भी एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा नंबर 2। अब आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंग्ल भारतीय, यानी जिसे आप एंग्लो इंडियन कहोगे, वो किसको कह सकते हो? एक व्यक्ति है, अगर इसकी माता जो है वो भारतीय है, माता भारतीय है, और पिता जो है वो यूरोपियन नस्ल का है, यूरोपियन यानी यूरोपियन है, और इनका भारत में क्या है? स्थायी निवास है, स्थायी निवास है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे आंग्ल भारतीय। और इनका अगर जनसंख्या का अनुपात बनता है तो लोकसभा में 2 सीटें इनके लिए रिजर्व है और विधानसभा में 1 सीट रिजर्व है। लेकिन वर्तमान में ध्यान से सुनना, मोदी सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक संशोधन किया गया, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वो 104वां संविधान संशोधन है 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जो कि प्रभावी 2020 में होता है। और ये जो संशोधन है, इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा, इन सब में कोटा क्या कर दिया? इनका समाप्त कर दिया। इनका कोटा क्या कर दिया? रोक दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब भविष्य में विधानसभा और लोकसभा का जब गठन होगा तो वहां पर आंग्ल भारतीयों का कोटा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर अपना था नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है? अब देखो हमारे यहां पर वर्तमान तक 16 विधानसभा, इसका सही आंसर 1952-57 रहेगा। वर्तमान में 16 विधानसभा गठित कर दी हमने। कितनी विधानसभा गठित कर दी? 16 विधानसभाओं का गठन कर लिया। अगर 16 विधानसभाओं की बात करें तो सबसे पहली विधानसभा की बात करूं तो हम आप सब जानते हो कि 1952 से 1957 तक पहली विधानसभा रही। दूसरी विधानसभा 1957 से 62 तक रही, 5 साल, हाँ 62 रही। और ये तीसरी विधानसभा 62 से 1967 तक रही। चौथी विधानसभा 1967 से 1972 तक रहती है, और पांचवी विधानसभा 1972 से 1977 तक रहती है। तो कंटिन्यू हमारे यहाँ 5 जो विधानसभा है वो बिल्कुल सही तरीके से नियमित रूप से कार्य करती है। 5 जो विधानसभा है वो हमारे यहाँ नियमित होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में छठी जो विधानसभा गठित की गई, यहां से हमारे थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा। 1977 से 1980 तक
3 साल के कार्यकाल की यह वो विधानसभा रहती है। बाद में राष्ट्रपति शासन लगता है और विधानसभा को बाद में भंग कर दिया जाता है। और राज्य में पहली बार जो छठी विधानसभा है, यहां पर मध्य अवधि जो चुनाव है वो होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा मध्य अवधि चुनाव क्या होते हैं। यदि, ध्यान से सुनो, यदि मान के चलो विधानसभा या लोकसभा या अन्य संस्थाओं को समय से पहले भंग कर दिया जाता है और जो बाद में चुनाव होता है नई विधानसभा लोकसभा के लिए, वो मध्य अवधि चुनाव होता है, वो 5 वर्ष के लिए होता है। ये ध्यान रखना। देखो चुनाव जो है वो 3 प्रकार के रहेंगे: पूर्ण चुनाव, मध्य अवधि चुनाव, मध्य अवधि चुनाव और उपचुनाव। ठीक है, मध्य अवधि चुनाव 5 वर्ष के लिए होते हैं, ये भी 5 वर्ष के लिए होते हैं। और ये चुनाव जो है वो क्या है, शेष अवधि के लिए करवाए जाते हैं, जिन्हें आप उपचुनाव कहते हो। ठीक है, तो यहां पर छठी विधानसभा है, उसमें पहली बार मध्य अवधि जो है चुनाव करवाए जाते हैं, क्योंकि 1980 में विधानसभा को भंग कर देते हैं। सातवीं विधानसभा, सातवीं विधानसभा जो है वो 1980 से लेकर 85 तक चलती है। आ रही बात समझ में। इसके बाद में आठवीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा, आठवीं विधानसभा है वो 1985 से लेकर 90 तक चलती है। नौवीं विधानसभा, नौवीं विधानसभा है वो 1990 से लेकर 1992 तक ही चल पाती है। 2 साल के कार्यकाल के अवधि में इसको भंग कर दिया जाता है, यानी 2 वर्ष के कार्यकाल में इसको भंग कर दिया। और ये कितने कार्यकाल में भंग होगी, 3 वर्ष में। यानी एक तो छठी विधानसभा भंग हुई है और एक कौन सी विधानसभा हुई है, नौवीं विधानसभा भंग हुई है। 6 का उल्टा 9, ऐसे याद कर लेना। 10वीं विधानसभा, इसका गठन हुआ 1992 में और 97 तक ये चलती है। 11वीं विधानसभा 1997 में गठन हुआ। एक सेकेंड बेटा, 1992, हाँ 1992 के अंत में शुरू होती है और 1998 तक चलती है। ठीक है, और 98 में विधानसभा 11वीं बनती है और 2003 तक चलती है। 12वीं विधानसभा और 2003 से लेकर 2008 तक चलती है। और 13वीं विधानसभा 2008 से लेकर 2013 तक चलती है। 14वीं विधानसभा जो कि 2013 से लेकर 2018 तक चलती है। और 15वीं विधानसभा जो कि 2018 से लेकर 2023 तक चली। और अभी हमारी विधानसभा जो है आपके सामने है, कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा, जो 2023 से लगातार चल रही है। तो इसका मतलब हमारे वर्तमान में भजनलाल जी है वो 16वीं विधानसभा के सीएम हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। छठी विधानसभा, राजस्थान में 2 विधानसभाएं हैं जिनको मध्यावधि चुनाव से जो है पुनर्गठित किया गया, जिनमें से एक है पहली विधानसभा छठी और उसके बाद में कौन सी, 9वीं विधानसभा। छठी विधानसभा में सीएम थे भैरव सिंह शेखावत और सॉरी क्या नाम इनका, हाँ 1977, हाँ भैरव सिंह शेखावत। और इधर जो है वो कौन आते हैं, भैरव सिंह शेखावत। 1990 में भी कौन है, भैरव सिंह शेखावत जो है पहली बार जो है चुनाव में आते हैं, दूसरी बार चुनाव में आते हैं और हमारे यहाँ चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहीं से मैं एक चीज और बता देता हूं। एक तो छठी विधानसभा, 9वीं विधानसभा मध्यावधि चुनाव के लिए पहली बार विघटित हुई। और ध्यान से ना, छठी विधानसभा में पहली बार 200 सीटों पर चुनाव होता है, यानी छठी विधानसभा से ही हमारे पहली बार 200 सीटों से चुनाव शुरू होता है। छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सीएम बनते हैं जिनका नाम था भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर 52-57। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। 160 सीटों पर चुनाव होता है, देखो ध्यान से सुनना। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा राम राज्य परिषद। देखो इधर हमारे जहां विधानसभा का जब चुनाव होता है तो विधानसभा जो सीट है वो टोटल सबसे पहले 160 विधानसभा पे चुनाव होता है। यानी आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो विधानसभा जो सीट है, यहां से क्वेश्चन जो है बनते हैं वो कैसे बनेंगे कि पहली विधानसभा है वो 160 सीटों पे होती है और दूसरी जो विधानसभा है, दूसरी और तीसरी विधानसभा है, ये 176 सीटों पे चुनाव होता है। और चौथी और पांचवी जो सीटें हैं विधानसभा की, वो कितनी होती हैं, पांचवी विधानसभा ये होती है
184 विधानसभा सीटों पे चुनाव होता है। और छठी विधानसभा में पहली बार कितनी सीटों पे चुनाव होता है? 200 सीटों पे चुनाव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली विधानसभा का जो चुनाव है, यानी प्रथम विधानसभा का जो चुनाव है, प्रथम विधानसभा, तो वो प्रथम विधानसभा का चुनाव है वो 160 सीटों पर देखने को मिलेगा। 160 में से कांग्रेस को सर्वाधिक सीट मिलती है, कांग्रेस को सर्वाधिक सीट मिलती है, 80 प्लस सीटें जो है कांग्रेस को मिली। और दूसरा जो बड़ा राजनीतिक जो दल था वो था राम राज्य परिषद। कौन था? राम राज्य परिषद। जितने भी शासक थे हमारे रियासतों के, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी राम राज्य परिषद, और इन्होंने 24 सीटें प्राप्त की थी। तो दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल था पहली विधानसभा में, वो राम राज्य परिषद था। और राम राज्य परिषद के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, पहली विधानसभा में, प्रथम विधानसभा में, हमारे यहाँ प्रथम विधानसभा में 10 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने, नेशनल पार्टी ने क्या लिया था? भाग लिया था। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है कि कितने राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया, तो आपको पता होना चाहिए 10। ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? देखो, लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है राजस्थान से कितना था? वर्तमान में राजस्थान का संसद में प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व है, इसकी बात करूं तो वर्तमान में संसद का प्रतिनिधित्व जो है, संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में तो है 25 सीटें, और राज्यसभा में है कितनी? 10 सीटें। टोटल कितनी सीटें होगी बच्चा? 35 सीटें वर्तमान में हमारी संसद के अंदर जो है प्रतिनिधित्व बनता है। लेकिन पहले चुनाव के समय लोकसभा की जो सीटें थी वो हमारे पास 20 सीटें थी। तो यानी पहली जो लोकसभा का पहले चुनाव में विधानसभा की तरफ से, सॉरी, प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की तरफ से कितने सदस्य जाते हैं? 20 सदस्य जाते हैं। ठीक है भी। हाँ जी, क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? अब देखिए इधर, मैंने आपको बताया था, यहां पर सुनो इधर, कि हमारे यहां पर पहली बार जो है 1972 और 77 का जो चुनाव होता है, और उसके बाद 77 और 80। ठीक है, तो ये 67 और 72 की जो है, ये हमारी विधानसभा है। इस विधानसभा में थोड़ा सा रोचक तथ्य आपको याद रखना है, और वो रोचक तथ्य ये है कि 1967 में पहली बार कांग्रेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई देती है, और चौथी विधानसभा की घटना है। ठीक है, और जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उस समय हमारे मोहनलाल सुखाड़िया थे, और मोहनलाल सुखाड़िया ने जोड़ तोड़ से क्या किया? सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद पहली बार हमारे यहाँ पर राज्य मंत्री और संसदीय सचिव जो पद है इनका गठन किया। और गठबंधन सरकार में चौथी विधानसभा जब होती है उस समय ये संसदीय सचिव जो है वो शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, और मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये घटना घटती है 1967 में। ठीक है, चलो भाई, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी? तो अभी मैंने आपको जस्ट ही आपको यहां बताया था, ये 184 कर दी। तो देखो, पहली विधानसभा 160, दूसरी, तीसरी 76, और चौथी विधानसभा में कितनी कर दी थी? 184 सीटों पर चुनाव किया, और पहली बार 184 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, और कांग्रेस जो है इसमें अपने पिछड़ जाती है। तो ये चौथी विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और चौथी और पांचवी विधानसभा 184 सीटों पर चुनाव होता है, और छठी विधानसभा का पहली बार कुल कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 200 सीटों पर। और पहली बार जो है वो भंग हो जाती है समय से पहले, और यहां पर क्या करवाया जाता है? मध्य अवधि चुनाव करवाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भी। इस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर देगी। अब देखो 200 कर दी गई है, दोबारा मैं इस स्लाइड को लेके आता हूं, देखो इधर, तो 200 कर दी गई है, तो छठी विधानसभा में क्या किया? इसको 200 कर दिया। तो अब छठी विधानसभा जो है आपको देखना है वो कब बनी। छठी विधानसभा देखो इधर, छठी विधानसभा 1977-80 में आती है। पहली बार 200 सीटों पर हम चुनाव करवा रहे हैं।
और पहली बार जब हम 200 सीटों पे चुनाव करवा रहे हैं वो 1977 में करवा रहे हैं, छठी विधानसभा। ठीक है, छठी विधानसभा, इसमें हम पहली बार 200 सीटों पे चुनाव करवा रहे हैं। तो सही आंसर रहेगा अपना कौन सा, 1977। ठीक है भाई। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कराया गया? तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सीधा आंसर दे दोगे सर, चौथी विधानसभा है जिसको पहली बार क्या, सॉरी छठी विधानसभा है जिसको पहली बार क्या किया गया था, भंग किया गया था। एक तो छठी विधानसभा है और एक कौन सी, नौवीं विधानसभा है जिनको समय से पहले भंग किया गया, समय से पहले भंग किया गया, और यहाँ पर मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। तो छठी विधानसभा पहली है। ठीक है। हाँ भाई, सबसे जरूरी बात, अन क्लास स्कूल व्याख्याता एग्जाम जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं वो सारे सारे अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड विशेष तौर पर आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक रहने वाले हैं। और पीटीआई, राजस्थान जी के, ठीक है, लेब असिस्टेंट हो गया, कॉलेज व्याख्याता, शिक्षा मनोविज्ञान, रीट L1, सारे विद्यार्थी अगर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा से बहुत अच्छा आप बनाना चाहते हो तो नानक क्लास के साथ जुड़ें और इस एप्लीकेशन नंबर पे आप कॉल करें और आप इन ऐप को, यानी इन कोर्सेज, ये जो जितने भी जो कोर्सेज है इनको आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और आपको आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप परख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है भाई। कितनी लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25 जो है लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और 10 सीटें हैं वो राज्यसभा की सीटें हैं। और आपको ध्यान देना है 28 का कोई आंकड़ा नहीं है, 20 सीटें हैं प्रथम लोकसभा में हमारे यहाँ पर थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? 129 इसका आंसर है। सुनो ध्यान से, जब आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हो, राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है हमारे, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आप सब जानते हो, निर्वाचन मंडल जो है वो आता है अनुच्छेद 54 में। निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54, इसमें तो आपको निर्वाचन मंडल मिलेगा। ठीक है, कौन व्यक्ति किस प्रकार चुनाव लेगा। और अनुच्छेद 55, इसमें आपको मिलेगा निर्वाचन प्रक्रिया। क्या मिलेगी? निर्वाचन प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। इसमें जो है मत मूल्य का सिद्धांत है, मत मूल्य निकाला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और उसमें एक मत मूल्य के लिए अलग अलग जो है निर्णय किया गया। भी एक एमएलए, अगर आप सभी राज्य जो भाग लेंगे चुनाव में तो प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के आधार पर आप मत मूल्य निकालोगे। तो मत मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एमएलए का मत मूल्य निकालना है। तो आपको कुल राज्य संख्या, कुल जो है राज्य की संख्या बटा में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको लिया जाएगा और भाग 1000 जो है वो रखा जाएगा। ये हमारा सूत्र था। और ये अभी हाल ही हमारे इसमें पूछा, वो गुणा में 100 किया था, 100 गुणा नहीं था, 1000 गुणा था। ठीक है, तो इस प्रकार जब अपन निकालेंगे उस समय 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर, एक बार इधर लिख देता हूं मैं, तो आपको क्या किया जाएगा, 129 सीटें हैं वो मत मूल्य वो एक एमएलए का राजस्थान में निकलता है। 129 एक एमएलए का मत मूल्य है। तो हमारे यहाँ 200 एमएलए हैं, तो हमारे यहाँ 129 से इनको मल्टीप्लाई करके हमारे राष्ट्रपति में इसकी वोटिंग जो है वैल्यू निकाली जाती है। अगर मान के चलो यहाँ पर कभी भी एमएलए की जो संख्या है, जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस समय यहाँ एमएलए की संख्या 200 की जगह न रहकर अगर 190 है तो यहाँ 10 माइनस हो जाएगा। तो ये 129 का जो है हम जो निकालेंगे इसमें आपको 190 का माइनस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, 190 है तो 10 सीटें खाली है, तो राष्ट्रपति के चुनाव पर इस बात का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये सारे राष्ट्रपति टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो आप वहां देख सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 129। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य हुए भी कितने समय तक जो है मंत्री रह सकता है? कल ही चर्चा की थी, पिछली क्लास में मैंने आपको मंत्रिपरिषद में समझाया था कि आप 6 माह तक जो है आप मंत्री पद पर बिना सदस्य बने क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। ठीक है, और आपको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी ही होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अभी निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य से चुनाव हुई? शारदा भार्गव। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने राजस्थान की मंत्रिमंडल में स्थान लिया? सब जानते हो, कमला बेनीवाल जी है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। पहली विधानसभा में, सॉरी, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में ये जो है मंत्री बनते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इनको। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हमारे। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु उपरांत तक रहे? हमारे राजस्थान में देखो, आप सब जानते हो राजस्थान में गांव पड़ता है बांसवाड़ा के पास में, ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहां से माही नदी प्रवेश करती है, और जहां माही नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है खांदू गांव। कौन सा गांव है? खांदू गांव। इस गांव के एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं जिनका नाम है हरिदेव जोशी। क्या नाम है? हरिदेव जोशी। ठीक है, ये हमारे हरिदेव जोशी जो है दिव्यांग थे, एक हाथ इनका कटा हुआ था, थोड़ा काम नहीं कर रहा था, और ये लगातार 10 बार एमएलए रहे जीवन पर्यंत तक, यानी जब तक जीवित थे 10 बार एमएलए रहे। ठीक है, और 10 बार एमएलए के साथ साथ 3 बार हमारे राज्य के सीएम रहे। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राज्यपाल भी रहे, और राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल का बनाया जाता है इनको, और असम का बनाया जाता है इनको, और मेघालय का बनाया जाता है। और एकमात्र ये व्यक्ति हैं जो राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, वरना मुख्यमंत्री के बाद लोग राज्यपाल बनते हैं। ये राज्यपाल बने, फिर बाद में वापस इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो थे हरिदेव जोशी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? लोकसभा का पूछा इन्होंने। हाँ भी, जल्दी आंसर दो इसका। देखो इधर ध्यान से, सब जानते हो कि लोकसभा में हमारा जो रिजर्वेशन है, यानी अगर बात करें लोकसभा में जो सीट है, और सीट का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया एससी और एसटी को दिया गया है। किनको दिया है? एससी और एसटी। तो हमारे यहाँ पर लोकसभा में जो सीटों का रिजर्वेशन है वो कितना है? 4 है, और एसटी को कितना है? 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पूछा प्रश्न है वो ये है कि अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन कितना है? वो 4 है। तो आपको ध्यान रखना है 4। ठीक है, हाँ, विधानसभा में भी रिजर्वेशन दिया गया है। ये विधानसभा है, और विधानसभा में भी रिजर्वेशन दिया गया है। विधानसभा की जो 200 सीट है, 200 सीटों पर, ठीक है, 34 जो सीटें हैं वो एससी कम्युनिटी की है, और 25 सीटें जो है वो किसकी है? एसटी कम्युनिटी की है। बाकी जो सीटें हैं वो किसकी है? जनरल की है, यानी सामान्य की हैं। तो आपको एससी और एसटी की बात करें तो 34 और 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भी, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? आप सब जानते हो, सबसे कम जो विधानसभा की सीटें, जहां जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है वो कम होगा, तो वहां सीटें भी अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 2 ऐसे जिले हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़, जहां पर हमारे यहाँ विधानसभा सीटों का जो प्रतिनिधित्व है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट है, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें अधिक है, तो जयपुर है वो आपका सही आंसर यहाँ रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो हमारे पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई जो है इंपोर्टेंट आदमी है, थोड़ा ध्यान रखना। पूनम चंद बिश्नोई, इन्होंने सभी पदों पर कार्य किया है, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और वाइस स्पीकर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूनम चंद बिश्नोई जो है इनका सही आंसर रहेगा। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो आप सब जानते हो जब पहली विधानसभा का गठन हुआ, यानी पहली विधानसभा का जब गठन हुआ, तो हमारे यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी है, इनको क्या बनाया गया? पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया। रामनिवास मिर्धा जो है वो दूसरी और तीसरी विधानसभा के क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा कार्यकाल, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो कौन सी किनका रहा है? रामनिवास मिर्धा। और श्रीमती सुमित्रा सिंह, ये महिला जो है पहली महिला जो है वो विधानसभा में क्या बनती हैं? अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, क्या बनती है? विधानसभा में अध्यक्ष बनती हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो रामनिवास मिर्धा है, वो हमारे दूसरे अध्यक्ष रहते हैं।
राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप सब जानते हो पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे लाल सिंह सख्तावत। ठीक है, लाल सिंह सख्तावत जो है हमारे विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, हाँ, राजस्थान विधानसभा में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है इनको। लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के विनियमन या सॉरी नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लोक महत्व किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव, देखो प्रस्ताव जो है वो कई प्रकार के पेश किए जाते हैं विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में बात करें तो प्रस्ताव जो है कई प्रकार के पेश किए जाते हैं। इसमें आपको स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव जो है वो तभी लाया जाता है जब कोई लोक महत्व का विषय हो और चलती हुई बैठक को रोकना होता है। ठीक है, इससे पहले आपको अध्यक्ष से अनुमति लेनी भी पड़ती है। अब देखो इसमें जो है क्या पूछा है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। आप जो लेके आए वो लोक महत्व के लिए लेके आए तो लोक महत्व की चर्चा ही की जाएगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना पर सीमित रहेगा, जो घटना हमारे राज्य क्षेत्र में घटी है उसी पर चर्चा की जाएगी। और एक ही बैठक में एक बार जो है आप जो है स्थगन यानी ये जो स्थगन प्रस्ताव वो ला सकते हो, इससे अधिक नहीं ला सकते। इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही है। 1 3 4 इसके सही आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ भाई, टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। संपूर्ण क्लासेज जितने भी कोर्सेज हैं हमारे नानक क्लास के ऐप पर आपको सभी कोर्सेज की क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे मैं बात करूं कॉलेज व्याख्याता की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेस्ट सीरीज का संचालन किया जा रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नानक क्लास के एप्लीकेशन जो है उस पर कॉल करें, आप इसको परचेज कर सकते हो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की बात करें, हमारा राजस्थान राजस्थान जो अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उसको आधार बनाकर टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। पीटीआई सेकंड ग्रेड, ठीक है, रीट मुख्य परीक्षा, लाइब्रेरियन, राजस्थान करंट अफेयर, शारीरिक शिक्षा, सभी कोर्सेज जितने भी है उन सब की टेस्ट सीरीज है वो संचालित की जा रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ें और इनको परचेज करें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। हाँ भाई, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहा? ठीक है, विपक्ष के नेता नहीं रहे। देखो परसाराम मदरेना है विपक्ष के नेता रहे, रामनारायण चौधरी भी रहे, केदारनाथ शर्मा रहे, ये नहीं रहे। तो यदुनाथ सिंह साहब है, ये विपक्ष के नेता आज तक नहीं रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, के बाद में अगर बात करें हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा? ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? विपक्ष के नेता बताने हैं। तो देखो हमारे जो पहले विपक्ष के नेता थे वो कौन थे? जसवंत सिंह जो थे वो हमारे पहले विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ भाई, विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का संविधान में है। देखो ध्यान से सुनना, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में अपना अभिभाषण दिया जाता है और अभिभाषण के साथ साथ विधानसभा में कोई लंबित विधेयक है उस पर संदेश भी भेजा जाता है। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल को किसी से पूछकर कार्य नहीं करना पड़ता, ये राज्यपाल के सारे सारे क्या है? अधिकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जहां राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करेगा वहां पर वह अपने अधिकारों को वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो ये राज्यपाल के क्या होंगे? अभिभाषण देना अपने आप में अधिकार है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं है? देखो हमारे विधानसभा में हमारी जो विधानसभा है, विधानसभा में समितियों का गठन किया जाता है। इनमें से स्थायी समिति का गठन होता है, इसमें से स्थायी समिति में से एक वित्तीय समिति बनती है और जो वित्तीय समिति होती है वो 4 प्रकार की गठित की जाती है। वित्तीय समिति वो कितने प्रकार की गठित की जाती है? 4 प्रकार की गठित की जाती है। अभी जो 4 प्रकार की वित्तीय समिति उसमें तो होती है एक लोक लेखा समिति, एक होती है लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति, एक होती है प्राक्कलन कै और प्राक्कलन ख, और एक होती है सार्वजनिक महत्व से जुड़े विषय मतलब लोक सेवक।
लोक सेवक उपक्रम, सरकारी समिति आप इसको बोल दो। तो इस प्रकार 4 प्रकार की वित्तीय समिति का गठन होता है। तो प्राक्कलन समिति होती है, उसमें सार्वजनिक निर्माण पर चर्चा होती है, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग पर चर्चा होती है, लेकिन गृह विभाग के लिए कोई चर्चा नहीं होती। इसका सही आंसर आपको ध्यान देना है, वो कौन सा होगा? नंबर 2। ठीक है, हाँ जी देखो, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति गठन की जाती है राजस्थान की विधानसभा में। इनका जो कार्यकाल जो आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनना, प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक वर्ष के लिए होता है, तो सही आंसर रहेगा नंबर 1 वर्ष, यानी नंबर 4 जो है वो 1 वर्ष से आपको मिलेगा। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विशेषाधिकार समिति का नियम वगैरह बनाने होते हैं, तो नियम समिति जो है, नियम उप जो समिति होती है उसकी जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो अध्यक्षता करते हैं। और बात करें तो इनकी विशेषाधिकार समिति की अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष, बाकी इन सब की विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? नियुक्ति करता है। बल्कि खुद किसका अध्यक्ष होता है? नियम समिति और नियम उप समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर राज्यसभा विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों को चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करता है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। किस समिति की सिफारिश पर विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में जो विषय हैं उनकी चर्चा के लिए सामान्यतः एक समय है वो डिसाइड करता है। तो ये कार्य सलाहकार समिति का काम होता है। आचरण समिति क्या करती है कि जो सदस्य होते हैं के आचरण पर, वो जो एक्टिविटी करते हैं सदन में, के आचरण पर क्या करती है? चर्चा करती है, उस पर जो है कार्रवाई करती है। अगर किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो चर्चा कौन करेगा? उस पर जांच कौन करेगा? विशेषाधिकार समिति। और सदन की जो कार्यवाही है, सदन की जो कार्यवाही है और इसके लिए जो सदस्य हैं, उन सब के लिए जो नियम जो तैयार करेगा वो कौन करेगा? नियम समिति। कार्य सलाहकार समिति जो है वो यहाँ पर जो है विधानसभा के अभिभाषण वगैरह एक्टिविटी उस पर जो डिसाइड करती है। ठीक है, स्पीकर की अनुपस्थिति में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को अगर भेजा जाना है, तो उससे पहले आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, अगर विधानसभा एब्सेंट होता है तो वहां पर जो काम करता है विधानसभा का जो सचिवालय का जो सचिव होता है वो क्या करता है? ये डिसीजन लेता है। उपाध्यक्ष को ये राइट नहीं होता। वो राइट किसको होता है? विधानसभा के सचिवालय के सचिव को होता है। संसदीय सचिव नहीं होगा, मुख्यमंत्री का ये नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सही आंसर रहेगा नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? अब धन विधेयक आप सब जानते हो 198 जो है आर्टिकल जो है उसके अंदर एक्टिविटी बताई गई है 198, और 199 जो है वो धन विधेयक से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो धन विधेयक पेश किया जाएगा उसको सुनना। धन विधेयक जब सदन में पेश किया जाएगा, धन विधेयक जब सदन में पेश किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको राज्यपाल से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्यपाल से क्या लेनी पड़ेगी? पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? और यह जो वित्त मंत्री होगा, वित्त मंत्री के द्वारा ही धन विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। और विधान परिषद इससे अगर पास नहीं करती है तो 14 दिन के अंदर ये अपने आप पास हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ो, राज्यपाल की पूर्व स्तुति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, यह 14 दिन के बाद अपने आप पास हो जाता है। विधानसभा का कोई भी सदस्य उसको पेश नहीं करेगा, केवल वित्त मंत्री के द्वारा यानी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा नंबर 4। इसका ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, अभी राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखो प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, प्रोटेम स्पीकर एक प्रकार का अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। पहली बात आपको ये समझनी है। प्रोटेम स्पीकर जो है इसका चुनाव इसलिए किया जाता है
कि जो सदस्य हैं विधानसभा के, जो नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं, यानी नए जो सदस्य आए हैं जिनका चुनाव आपने किया है नवनिर्वाचित सदस्यों के रूप में, उनको प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, शपथ दिलाकर सदस्य स्थायी रूप से मतलब स्थायी सदस्य की शपथ दिलाता है। उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव है, वो चुनाव जो किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल पहले से सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं और फिर प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनको चुनते हैं। तो यानी इसमें सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अपना राज्यपाल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, के बारे में बात करते हैं। स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? देखो प्रोटेम स्पीकर जो है, इसको कोई प्रोटेम स्पीकर पद की कोई शपथ नहीं होती, लेकिन ये सदस्य के रूप में क्या करता है, सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। और सदस्य के रूप में जो शपथ ग्रहण करता है, तो ये शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, हमारे जो संग्राम सिंह हैं, हमारे ये पहले विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। थोड़ा ध्यान देना है। तो सही आंसर नंबर 4 है, वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीसी ज्यादा पूछ रही है। तो ये जो तथ्य हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको तथ्यों को बार बार रिवाइज करते रहें तो ये चीजें आपको याद रहेगी। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण की संख्या है। देखो 1954 में राजस्थान विधानसभा के नियम बनाए गए, 1954 में, और राजस्थान विधानसभा के नियमों के अनुसार 3 प्रकार के प्रश्न जो विधानसभा में पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्प समय अवधि, अल्प समय अवधि का प्रश्न। तारांकित प्रश्न होता है जिसपे स्टार लगाया जाता है, और ये प्रश्न जो है विधानसभा में जो मंत्री होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। अतारांकित जो होता है इस पे स्टार नहीं लगाया जाता, ये लिखित में दिया जाता है, ये मौखिक होता है। ये मौखिक जो है वो इस प्रकार लिखित और मौखिक दोनों में पूछा जाता है। तो यानी 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सार्वजनिक महत्व के एक मामले में संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतःसत्र काल यानी अधिवेशन की समाप्ति के समय दौरान के 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न जो है प्रश्न की सूचना दे सकता है। तो जब आपका अधिवेशन समाप्त होने की अवधि में है, तो आप 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप एक ही प्रश्न जो है वो अतारांकित रूप में पूछ सकते हो। ध्यान रखना, ठीक है भाई। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की आय योग्यता के संबंध में अपना परामर्श है। देखो ध्यान से सुनना, यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कल ही आपके जिक्र किया था कि अगर विधानसभा का जो सदस्य है वह अयोग्य होता है, और अयोग्यता 2 प्रकार से डिसाइड की जाएगी, दल बदल और आपके जो है संवैधानिक शर्तों के अनुसार। तो आर्टिकल 191 में जो है वो बताया गया है। दल बदल पर अगर अयोग्य होता है तो अध्यक्ष जो है बिना किसी के परामर्श से को अयोग्य घोषित करेगा अपने विवेक से, लेकिन यहां राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल को यह परामर्श जो है वो कौन देगा? राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा, राज्यों का निर्वाचन आयोग। देखो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिलीट हुआ है, या राज्यों का शब्द नहीं आएगा। अगर सीधा प्रश्न आए कि निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है, तो आपको सही आंसर दिया जाएगा, वो कौन सा रहेगा? राज्यपाल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? अब देखो इसको ध्यान सुनना, आपको स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं, असली है, अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार कर लेगा। यानी सदस्य खुद जाकर अगर त्यागपत्र देता है और वो बिना किसी दबाव के दे रहा है, तो अध्यक्ष उसको त्यागपत्र स्वीकार कर लेगा। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से आप पहुंचा रहे हो, तो अध्यक्ष क्या करेगा? खुद के संतुष्टि के लिए वो जांच करवा सकता है, जैसा वो उचित समझे। ये भी बिल्कुल सही है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। यानी मैंने अगर त्यागपत्र दे दिया है, तो त्यागपत्र देने के बाद में मैं नियत तिथि से, जिस दिन अध्यक्ष स्वीकार कर रहा है उससे 15 दिन पहले मैं क्या कर सकता हूँ? वापस ले सकता हूँ। या 30 दिन की अवधि गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो इसने पूछा है तो कौन सा सही नहीं है। तो चौथा क्या है? कोई सदस्य को
सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो नंबर 3 रहेगा। राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। गिरिजा व्यास लोकसभा है। ज्ञान प्रकाश पिलानिया का कोई रिलेशन नहीं है। रामनिवास मिर्धा, ठीक है, रामनिवास मिर्धा है, वो 4 बार हमारे यहाँ राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो रामनिवास मिर्धा सही आंसर रहेगा। हाँ भाई, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड प्रथम पेपर वीडियो कोर्स 2025 सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। 999 में ये कोर्स खरीदे और पूरा का पूरा जो बैच है फर्स्ट पेपर का हमने रिकॉर्डेड और लाइव आपको दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा नाना क्लास के विजिट करें, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं। ओके भी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है भी, बेस्ट ऑफ लक।